बॉलीवुड लॉन्च करती रहती है नए नए भगवान। जिसके मन में जो आया उसने एक भगवान लॉन्च कर दिया। बोलो हाँ, भारत में एक सिद्धांत, जबकि ईश्वर एक है, एक को भगवान मानना है, सबको भगवान नहीं मानना। अब हमारे हिंदुओं में लोग जानकारी ना रखने से क्या बोलते हैं, बोले आपके यहाँ तो 33 करोड़ भगवान हैं। 33 करोड़ भगवान नहीं होते, भगवान एक होते हैं। 33 करोड़ देवता हैं। और देवता कौन है? ये संसार की, जैसे प्रधानमंत्री एक है पर मंत्री बहुत सारे हैं। ये उद्योग मंत्री, ये खाद्य मंत्री, ये जल मंत्री, ये रेल मंत्री, ये फलाने मंत्री। तो मंत्री इतने सारे इसलिए हैं क्योंकि विभाग बांटना पड़ता है। ऐसे देवताओं का, अग्नि देवता है तो अग्नि का विभाग अग्नि देवता का, वरुण देवता है तो जल का विभाग वरुण देवता का, वायु देवता है तो वायु का विभाग वायु देवता का। तो ये सब देवता है। तो देवता हमारे यहाँ 33 करोड़ हैं। 33 कोटि मतलब प्रकार मान लो, करोड़ मतलब संख्या मान लो, दोनों अर्थ सही हैं। तो देवता 33 करोड़ हैं। भगवान कितने हैं? बोलो। देवताओं के राजा हैं इंद्र। हमारे यहाँ देवताओं के राजा इंद्र हैं। हम लोग इंद्र को भी भगवान नहीं मानते। इंद्र के कहीं मंदिर नहीं होते। हमारे यहाँ देवताओं के राजा की पूजा नहीं होती। जो देवताओं के राजाओं के राजा हैं, ऐसे इंद्र तो भगवान एक चुटकी बजा दे ना, ऐसी एक चुटकी बजा दें तो करोड़ इंद्र खड़े हो जाएं भगवान के सामने। ऐसे करोड़ों इंद्रों को चुटकी में पैदा करने वाले और करोड़ों इंद्रों का चुटकी में संहार करने वाले हम भगवान नारायण की, कृष्ण की पूजा करते हैं। कोई देवताओं की पूजा भी यहाँ पर भगवान के रूप में नहीं होती। इसलिए हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, और देवता चित्त न धरई, किसी को चित्त पर धरने की जरूरत नहीं है। एक ईश्वर है, एक भगवान नारायण। वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही कृष्ण है, वह नारायण ही श्री हरि है, विष्णु है, नरसिंह है, वामन है, धन्वंतरी है। वही है एक, वही है शिव। हरि हरि और न भेदा। हमारे यहाँ पंच देवताओं की पूजा है, 5 की। मैं इस विषय को बता चुका हूँ क्या पंचदेव के बारे में? एक दिन बताया था ना। 5 देव हैं, 5 को जान लो, 5 की पूजा है, इतना समझ लो। पंचदेव में है माता भगवान श्रीमन नारायण विष्णु। विष्णु तो 24 अवतार, ये बता चुका हूँ मैं। शिव, शिव मतलब 12 ज्योतिर्लिंग शिव आ गए। तीसरा है दुर्गा, दुर्गा मतलब 52 शक्तिपीठ आ गई। गणेश जी मतलब गणपति बप्पा, और सूर्य। ये 5 पंचदेव हैं सनातन में। इनकी उपासना होती है। और कोई देवताओं की उपासना हमारे यहाँ विशेष नहीं है। देवताओं के लिए लिखा है कि देवताओं के पास एक विभाग है। यदि आप इन देवता की उपासना करेंगे तो उन देवता के पास जो पावर है वो चीज़ आपको दे सकते हैं। लेकिन भगवान की उपासना करो, अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो भगवान की उपासना करो कि सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए देवताओं के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ते। इसलिए सनातन में देवताओं के कोई मंदिर नहीं है। बताओ हैं? भगवान के मंदिर हैं, राम के मंदिर हैं, कृष्ण के मंदिर हैं, भगवान नारायण के मंदिर हैं, विष्णु जी के मंदिर हैं, नरसिंह भगवान के मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, गणेश जी के मंदिर हैं, दुर्गा जी के मंदिर हैं, सूर्य जी के मंदिर हैं। कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर था उड़ीसा में, सूर्य मंदिर है। पर देवराज इंद्र का मंदिर नहीं है। बोलो। इसलिए मेरी मां सनातन को बहुत बारीकी से जानने की थोड़ी सी जरूरत है, और वो आप सब जान जाएंगे तो ये भ्रांतियां मिट जाएंगी। तो आज हमने ये सारी बात इसलिए बताई कि पौंड्रक नकली भगवान बना घूमता था, तो आप किसी को भी भगवान नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे भगवान? कौन है भगवान? जोर से। कौन है? भगवान श्रीमन नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये भगवान। किसी को भी भगवान बोलना अपराध है।
अब जैसे आप मैया किसी को भी कह दो, अरे आप तो हमारे पति हो, आओ आओ पति देवता, अरे आप तो हमारे पति हो, पति हो, तो बताओ ये कह देना पाप है कि पुण्य है? हैं? हाँ, जब आप किसी को भी अपना पति नहीं कह सकती हो मेरी माँ, अब कोई पुरुष कहे किसी, अरे आप तो हमारी पत्नी हो, आओ आओ, तो पत्नी मारेगी? ले, पत्नी बोल रहा है, डंडे से मारेगी? नहीं मारेगी। कोई भी आए पड़ोस, अरे आप तो हमारी पत्नी हो, ले देगी मिला के। तो किसी को भी पत्नी बोलने का अधिकार नहीं है आपको, है क्या? किसी को भी पति बोलने का अधिकार है क्या? जब किसी को पत्नी बोलने का, किसी को भी पति बोलने का अधिकार नहीं है, तो किसी को भी भगवान कैसे कहा जा सकता है मेरी माँ? भगवान तो भगवान है, भगवान सब कैसे हो सकते हैं? और सबको भगवान बना दोगे तो नुकसान आपका है, आपकी भगवान की भगवत्ता कम आकी जाएगी। इस मामले में मुसलमान देखो कभी नहीं कहते कि तुम हमारे अल्लाह हो। थोड़ा हमें भी इस तरह की अपने धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जागरूकता चाहिए। हमारी आस्थाओं से कोई खेल के ना चला जाए, हमारी श्रद्धा का कोई मजाक बना के ना चला जाए, इसका भी तो हमें ख्याल रखना चाहिए ना मेरी माँ। इंसान तो इंसान है, मैं इंसान हूं और सदा इंसान रहूंगा। मैं 5 चीजों से मिलकर बना हूं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। मेरे भीतर भी तमाम बुराइयां हैं, तमाम दोष हैं, अच्छाइयां भी हो सकती हैं, बुराइयां भी हो सकती। ये संसार बना ही अच्छाई और बुराई से मिलके है, नहीं बना। आपको सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, प्रकृति से बने हैं ना हम, तो हमें प्रकृति के हिसाब से ईश्वर ने डिजाइन किया। हमें बनाने वाला परमात्मा है, हम कैसे कह दें कि हम भगवान हैं? बड़ा पाप है ये। यदि मैं कहने लग जाऊं कि मैं भगवान हूं, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। इसलिए आप मुझे अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, शिष्य मुझे अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर सकता है, लेकिन किसी भी हाल में भगवान कह देना ये ईश्वर का अपमान हो जाएगा। सही है कि गलत है? सबसे बड़ी गलती आप आम जनता ने गलती कर दी, अपने अपने गुरुओं को क्या, अरे हमारे गुरुजी भगवान हैं, हमारे गुरुजी भगवान हैं, हमारे गुरुजी भगवान हैं। भगवान, देखो गुरु का सम्मान करना अच्छी बात है, मैं भी अपने गुरु का सम्मान ईश्वर की तरह ही करता हूं, लेकिन मेरे गुरुजी ईश्वर को, आज मैं गुरुजी की शरण में ना जाता तो मुझे ईश्वर का ज्ञान, आज मैं जितना भी कुछ बोल पा रहा हूं तो अपने गुरुजी की कृपा से बोल पा रहा हूं, तो मुझे ईश्वर का बोध कराने वाले ही गुरु हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी ये कहने लग जाए कि नहीं जी मैं ही तो वो हूं, नहीं। आप उदाहरण से समझिएगा, ध्रुव जी के गुरुजी कौन थे? चलो बताओ, ध्रुव जी के गुरु कौन? नारद जी। ध्रुव जी को गुरु मंत्र किसने दिया? नारद जी ने। अब बताइए, नारद जी ने गुरु मंत्र दिया तो क्या ध्रुव जी ने नारद जी को गुरु मान लिया, नारद जी को ही भगवान मान लिया? अब वो तपस्या क्यों करने गए? फिर तपस्या करने की क्या जरूरत? बोले गुरु जी आप ही भगवान हो। लेकिन गुरु जी ने आज्ञा दी कि बेटा इस मंत्र का जाप करो, उन्होंने मंत्र का जाप किया, उस मंत्र के जाप से उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। हनुमान जी के गुरु कौन? सूर्य भगवान। हनुमान जी ने कहाँ पढ़ाई की? सूर्य भगवान से। तो सूर्य भगवान से शिक्षा प्राप्त की। गुरु सूर्य हैं पर भगवान राम है हनुमान जी के। तो गुरु का काम है ईश्वर का ज्ञान देना, ईश्वर तक पहुंचाना। गुरु ही भगवान बन के खड़ा हो जाए तो सोचिए, यदि गुरु ही भगवान है तो आपके गुरु अलग तो वो एक भगवान, फिर इनके गुरु अलग तो 2 भगवान, इनके गुरु अलग तो 3 भगवान, फिर तो सबके अलग अलग भगवान हो जाएंगे। फिर तो सनातन की व्यवस्था हो जाएगी चौपट। बोलो हाँ। मुसलमानों में भी ये व्यवस्था है, मुसलमानों में भी मौलवी होते हैं,
मौलवी अल्लाह का ज्ञान देते हैं, इबादत कराते हैं, पर मौलवी खुद को ये नहीं कहता कि जी मैं ही अल्लाह हूं। बोलो, क्या कोई मुसलमान मौलवी को अल्लाह मानता है? इसलिए गुरु को गुरु की तरह सम्मान कीजिए, गुरु की इज्जत कीजिए, आदर कीजिए, भगवान के तुल्य रखिए। पर फिर भी ये बात याद रखिए कि भगवान भगवान हैं। एक गलती से बहुत बड़ी अव्यवस्था हो सकती है, हाँ या ना? आप लोग पता नहीं कितनी गहराई से इन बातों को समझ रहे हैं। एक दोहा और लोग इस बात पे गाते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। गुरु और गोविंद, एक बार क्या हुआ कि गुरु जी के सामने भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान खड़े और गुरु जी खड़े। फिर चेला आया, तो चेला ने देखा कि गुरु जी खड़े और भगवान खड़े, तो चेला कंफ्यूज हो गया, शिष्य कंफ्यूज हुआ। शिष्य बोला मैं पहले किसे प्रणाम करूं, भगवान को कि गुरु को? तो बताओ शिष्य किसे प्रणाम करे पहले? किसे? हाँ, ये बात किसने कही? भगवान कृष्ण ने कह दिया। भगवान प्रकट होके बोले कि बेटा पहले तुम अपने गुरु को प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि गुरु के कारण तुम्हें मेरा दर्शन हुआ है, इसलिए पहला प्रणाम गुरु को, पहला प्रणाम गुरु को, पहला नमस्कार गुरु को। हमारे श्री संप्रदाय में भी आचार्य को पहला प्रणाम होता है, गुरु जी को पहला प्रणाम होता है, दूसरा प्रणाम भगवान को होता है। तो भगवान को दूसरा प्रणाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान छोटे हो गए और गुरु, इसका मतलब ये है कि गुरु की कृपा से हमें हरि कृपा हुई, गुरु कृपा ना होती तो हरि कृपा। इसका मतलब ये नहीं है कि हरि कृपा छोटी है और गुरु कृपा बड़ी है। कृपा तो हरि की ही है, हरि की कृपा ही थी इसलिए गुरु की कृपा हुई, हरि की कृपा ना होती तो अच्छे गुरु की कृपा। ये बातें बहुत समझने की है, बहुत गहरी हैं, सत्संग से आएंगी। पौंड्रक को भगवान ने मार गिराया, नकली भगवान बना घूमता था। इसके बाद भगवान ने शिशुपाल नाम का एक भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा था, शिशुपाल। उसने, जैसे लोग सवेरे जाग के गिलास 2 गिलास पानी पीते हैं ना, आप लोग चाय बिस्किट लेते होंगे, ऐसे वो शिशुपाल था, जाग के सबसे पहले 100 गालियां भगवान के घर जाके सुना के आता था। पहले 100 गालियां बोलता था, रोज सवेरे, रोज जाग कर सबसे पहले भगवान को 100 गालियां देता था। कौन? शिशुपाल। कितनी गालियां? 100 गालियां देता। इसके बाद फिर वो भोजन करता और कुछ भी करता। 100 गालियां सुनने के बाद भी हमारे भगवान कैसे थे मेरी माँ? क्या सहनशीलता है। आप कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन कृष्ण के बताए मार्ग पर नहीं चलते, इसलिए तो भला नहीं होता ना। जो भगवान कहते हैं, जो भगवान की कथा है, उस पर चलना भी पड़ता है ना मेरी माँ। कितनी गालियां सहते हैं भगवान? 100। एक दिन क्या हुआ, उसने 101 गाली दे दी, 100 पार कर दिया। और जब पार किया तो भगवान ने चक्र उठाया और सुदर्शन चक्र ने संहार कर दिया, शिशुपाल का सिर काट दिया, शिशुपाल को मार दिया। भगवान ने शिशुपाल की हत्या कर दी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग कितनी गालियां सुन सकते हैं? कितनी गालियां सुन सकते हैं आप? एक भी नहीं। तो आप कृष्ण के भक्त हैं कि नहीं?
हैं? तो हमारे कृष्ण तो 100 गालियां सुन लेते हैं, तो आप तो एक भी नहीं सुनते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें सहनशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संसार में रहोगे, समाज में रहोगे तो गालियां भी सुननी पड़ सकती हैं, पड़ेंगी कि नहीं? और एक बात और बताएं, बुरे आदमी को गालियां नहीं सुननी पड़ती, गालियां हमेशा भले आदमी को सुननी पड़ती हैं। जो अच्छा करेगा उसे गालियां मिलेंगी, जो बुरा करेगा उसे कोई गाली क्यों देगा? शराब पी के गंदी नाली में कोई पड़ा है, उसे कोई गाली ना देगा। लेकिन आप कुछ अच्छा करने लग जाइए, समाज की सेवा का काम करिए, लोग आपको गालियां देंगे। बोलो हाँ। ये दास अनिरुद्ध हमसे जितनी हो पड़ती है समाज की, राष्ट्र की सेवा करते हैं, फिर भी कुछ लोग हमें गालियां देते हैं। हम कभी उनको रिप्लाई नहीं करते, कभी उनका मुंह नहीं पकड़ते। तुम्हें जितनी गालियां देनी है दे दो। हमारे भगवान 100 गालियां रोज सुनते हैं, तो हम उनके दास हैं। 25-50 गालियां तो हम सुन ही सकते हैं रोज की, इसलिए हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। गालियां सुन के फर्क पड़ना चाहिए क्या? मुझे ये बताइए, क्यों मैया? गाली सुन के फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। नहीं? आपको फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता? अच्छा है, नहीं पड़ता। कुत्ता आपको देख के भौंकता है। अच्छा, यहां कुत्ते नहीं है क्यों? अच्छा, यहां भी कुत्ते हैं? हमें तो लगा यहां कुत्ते नहीं हैं, यहां वीआईपी कुत्ते हैं। तो कुत्ते का काम है भौंकना, क्योंकि उसका स्वभाव है। बिल्ली का काम है म्याऊं म्याऊं करना, वो उसका स्वभाव है। तो कुछ लोग होते हैं जो आपको गलत बोलते हैं, आपको गाली देते हैं, आपका अपमान करते हैं, आपको जलील करते हैं। क्यों कर रहे? क्योंकि बेचारे उनका ये स्वभाव है, इसलिए उनका स्वभाव है। हम क्यों परेशान हो? कुत्ता भौंकता है, हम परेशान नहीं होते क्योंकि उसका स्वभाव भौंकने का है। आप हमें गाली देंगे, हम परेशान नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है कि आपका ये स्वभाव है। और बबूल का स्वभाव है, बबूल के कांटे का स्वभाव है चुभना, और गुलाब का स्वभाव है महकना, पुष्प का स्वभाव है महकना। ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, बबूल अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, कुत्ता अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो दुष्ट व्यक्ति अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता है? और जब दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो हमें उसके मुंह नहीं लगने चाहिए। यदि हम उसके मुंह लग गए तो उसमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? बोलो। कुत्ता हमें देखकर भौंके और हम भी कुत्ते को देखकर भौंके, तो कुत्ते में और हम में अंतर क्या रहेगा? बताइए, अंतर रहेगा? उत्तर दो मेरी मां। इसलिए दूसरों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। अब आप लोग क्या करते हो? जैसे देखो, आज आप खुश हैं, आज आप हैप्पी, आज आप खुश हैं, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ आप घूमने जा रहे हैं, खुश हैं, कि तभी किसी ने आकर आपको एक धक्का मार दिया, और धक्का मार के हाँ बोलने लग गया, गाली गलौज करने लग गया। तो अब आप क्या हुआ? आप पत्नी के साथ अच्छे मूड में, बच्चों के साथ अच्छे मूड में घूमने जा रहे थे कि किसी ने धक्का मार दिया और 2 गाली दे के भाग गया। अब आपका मूड हो जाएगा ऑफ, दिमाग खराब। अब बताइए, उसके चक्कर में आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। अब पत्नी के साथ घूमने में मजा नहीं आएगा, बच्चों के साथ घूमने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि दिमाग खराब है। इसलिए कहता हूं, दुनिया चाहती ही है आपका दिमाग खराब करना, दुनिया आपको छेड़ना चाहती है, परेशान देखना चाहती, दुनिया चाहती ही है कि आप परेशान रहें।
वो तो एक हम चाहते हैं कि आपके होठों पे मुस्कान बनी रहे। इसलिए कहता हूं कि दुनिया के धक्कों के चक्कर में और दुनिया के बातों के चक्कर में अपना मूड ना खराब किया करो। आप सदा हैप्पी रहा करो। उनकी बातों का क्या है, उनका तो काम ही है आपका दिमाग खराब करना। इसलिए हम अपनी चाबी आपको नहीं दे सकते कि आप जब चाहो हमारा दिमाग खराब कर दो, हमें खुश कर दो। नहीं, आजकल होता क्या है, जैसे किसी ने किसी की तारीफ की, किसी ने आपकी तारीफ की, अरे आप बहुत अच्छे हैं, बहुत श्रेय, तो आप खुश हो जाते हो, वाह मेरी तारीफ हो रही है। और किसी ने आपकी आलोचना कर दी, आपका मुंह बन जाता है। इसका मतलब है कि आपकी चाबी उसके हाथ में है, वो जब चाहे आपको परेशान कर दे, जब चाहे आपको खुश कर दे। इसलिए अपनी चाबी किसी को मत दीजिए। कोई हमारी आलोचना करे, गालियां दे, प्रशंसा करे, कोई हमारी आरती उतारे तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई हमें गालियां दे तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता। हाथी बाजार जाता है तो हाथी की आरती लोग उतारते हैं, कुछ कुत्ते पीछे से भौं भौं करते हैं। हाथी ना तो आरती उतारने वालों पर ध्यान देता, ना कुत्तों पर ध्यान देता, वो अपनी मस्ती से अपने रास्ते चलता है। बस यही तो सीख है जीवन की कि हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। किसी की बातों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आजकल आप उल्टा है, संसार की हर बात का आप पर प्रभाव पड़ता है। उसने ऐसा कह दिया, अब आपको नींद नहीं आ रही है, पूरी रात उल्लू की तरह ताक रहे, करबड़ बदल रहे, उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया। अरे उसने कहा है, उसका स्वभाव होगा ऐसा कहने का। क्यों मेरी माँ, उसके चक्कर में आप काहे नहीं सो रही हो मेरी माँ, मस्त सो जाओ, सवेरे ड्यूटी पे जाना है। अब उसने ऐसा क्यों कह दिया, कह दिया, उसका काम है कहना। भाई लोगों का काम है कहना, कहते रहो। गुण दोष दृशिर दोषा, शास्त्रों में कहते हैं कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना दोस्ती ना दुश्मनी। हम आपके, अच्छा एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बताऊं, बताइए क्या किसी के दोष देखने चाहिए? उत्तर दो। क्या किसी के दोष देखने चाहिए? क्या किसी के गुण देखने चाहिए? उत्तर हां। गुण देखने चाहिए भगवान के, गुण देखने चाहिए संतों के, गुण देखने चाहिए महापुरुषों के, और दोष देखने चाहिए किसके? स्वयं के। दोष देखना है तो खुद के देखिए, गुण देखना है तो भगवान के भक्तों के, अच्छे लोगों के गुण देखिए। लेकिन आजकल होता क्या है, लोग गुण देखते हैं खुद के कि मैं कितना गुणी हूं, और दोष देखते हैं दूसरों के। दोष भी बंधन है, गुण भी बंधन है, दोनों में दोष है। गुण दोष दृशिर दोषा। इसलिए दोष स्वयं के देख लो, गुण संसार के देखो। उलझो मत, समझदार व्यक्ति उलझता नहीं। अच्छा सुनो, एक छोटी सी कहानी है। एक गधा और एक कुत्ते में शर्त लगी। गधे और कुत्ते में क्या लगी? शर्त लगी। बोले वो सिंहासन है 1 किलोमीटर दूर, उस सिंहासन में जो पहले जाकर बैठेगा वो इस क्षेत्र का राजा बनेगा। गधा बोला मैं दौड़ूं तो मैं राजा बनूं, कुत्ता बोला मैं बैठूं पहले। तो दोनों में शर्त लगी, दोनों दौड़े। चालू, दौड़ स्टार्ट, ये टाइमिंग चालू, दौड़ो। अब गधा दौड़ा 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 दौड़ा, लेकिन गधे से तेज कौन भागता है? कौन? कुत्ता दौड़ के भागा तो, पर कुत्ते को ना गली में दूसरे कुत्ते मिल गए, तो दूसरे कुत्तों के साथ भौंकने लग गया। चलो वहां से निपट के तीसरी गली में पहुंचा तो वहां भी कुत्ते, तो उनसे निपटा। फिर 5वीं गली में फिर कुत्ते, फिर निपटा। और जब तक कुत्ता पहुंचा तब तक सिंहासन पर गधा बैठ चुका था। अब राजा कौन बना? कौन राजा बना? कौन राजा बना? गधा राजा बन गया। और कुत्ता खड़ा है।
अब बताओ, कुत्ते की गलती है कि नहीं? कुत्ता में ताकत थी दौड़ के पहले पहुंचने की, पर कुत्ते की आदत थी उलझने की। जो व्यक्ति संसार के लोगों से उलझेगा वो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचेगा। इसलिए समझदार लोग जो होते हैं वो कहीं उलझते नहीं हैं, कुत्तों के मुंह नहीं लगते। कुत्तों के मुंह लगोगे तब तक आपकी जगह कोई गधा ले चुका होगा, क्योंकि आप तो झगड़े में उलझ गए ना। इसलिए समझदार व्यक्ति झगड़े में नहीं उलझता। कोई हमें कुछ कहता, तू कहता रहे, हम तो चल, अब हम देखो जा रहे हैं, अब हमें कोई कुछ बोले और हम उलझ जाएं, अब देखो हमारी फ्लाइट है, टाइम से है, अब आप हमें कुछ कह दो, हम आपसे उलझ जाएं तो फ्लाइट छूट जाएगी। इसलिए आपको जो कहना है कह दो, पर हम तो अपने रास्ता चलेंगे अपने टाइमिंग से। आप हमारी आरती उतारो या आप हमें गाली दो, ना आपकी आरती से हम उलझेंगे ना आपकी गाली से हम उलझेंगे। बात सही है कि गलत है? यदि हम आपकी आरती से भी उलझ गए तो भी हम बंधन में पड़ जाएंगे, रुक जाएंगे, तो भी हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कोई आपकी स्तुति करता है वो भी बंधन है, स्तुति में ना उलझो। और कोई आपकी आलोचना करता है वो भी बंधन है, उसमें भी ना उलझो, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, वरना आप जब तक पहुंचोगे गधा बैठा मिलेगा। भगवान शिशुपाल को परम गति देते हैं। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। एक राजा थे, नाम था नृग, नृगो नाम नरेंद्रोहा। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे नृग, और राजा नृग ने खूब दान किया। सबसे बड़ा दान करते थे वो गौदान। राजा नृग ने कौन सा दान किया? कौन सा मेरी माँ? आप लोग मरने से पहले 3 काम कर लेना। हाँ मैया राम राम, इतनी लेट आई हो मेरी माँ, नींद नहीं खुली आज मैया की। सुनो, मरने के पहले 3 काम सबको कर लेना चाहिए। कितने काम? आप सबके लिए ये बात है, मेरे लिए भी ये बात है। मरने से पहले सबको 3 काम करने चाहिए। पहला काम गौदान। मरने के पहले गौदान कर लो, क्योंकि गाय ही वैतरणी से पार लगाएगी। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में कभी आओ, गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय हैं, कभी भी आप आओ गौदान कर सकते हैं। कहीं भी आप रहो पर गौदान जरूर करना। गाय की पूंछ पकड़ के वैतरणी से पार लगोगे। तो मरने से पहले गौदान करना, क्योंकि मरने के बाद आपके नाम की गौदान बेटा कराए ना कराए, आजकल का बेटा तो गौदान कैसे कराएगा। इसी बहाने उनके द्वार पर कीर्तन कथा होती रहती थी, ब्राह्मणों का, कन्याओं के, संतों के चरण पड़ते रहते थे, है ना। अब आजकल तो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा भी छोड़ चुके हैं। टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं, दिन रात भागना है, केवल भागना है। कर्म ही भूल गया। पैसे कमाना गलत नहीं है, पर पैसे कमा रहे हो जिस कर्म के लिए, वो कर्म भी तो करो। वो कर्म नहीं करोगे तो पैसे का करोगे क्या। इसलिए मेरी माँ, कर्म करना बहुत जरूरी है। तो राजा नृग ने गौदान किया, भगवान की कृपा हुई। पहला काम गौदान करना, दूसरा काम भागवत की 2 तारीख से पोथी पाठ है, आप चाहें तो बिठा सकते हैं। तीसरा काम करिए, औरों को ईश्वर से जोड़िए, भला आपका हो, आपसे औरों का भला हो। पढ़े हैं तो भला कीजिए। अब ये दास अनिरुद्ध, हम जितना पढ़े हैं उस पढ़ाई से समाज की जितनी सेवा बनती है, हम अपनी विद्या को, अपने दिमाग को सेवा में खर्च करते हैं। पर बताइए, जो बैंक लूटने वाले लोग होते हैं ना, ओटीपी मांगने वाले, इनके पास भी तो दिमाग है ना। बोलो, दिमाग है तब ना आपके ओटीपी से और वो सब खाली कर लेते हैं, वरना हम और आप तो नहीं कर सकते, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है। तो वो अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं पर समाज को लूटने के लिए। जबकि विद्वान हैं, यदि आप शिक्षित हैं तो समाज को दीजिए। क्या आप क्या योगदान दे सकते हैं, कैसे समाज का भला कर सकते हैं।
हमारे देश में पहले पोलियो ज़्यादा था। क्या ज़्यादा था? पोलियो। बच्चे पैदा होते थे तो अपाहिज होते थे, किसी के पाँव, किसी के आँख, हाथ। लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टरों ने क्या बनाई? पोलियो की दवाई। 2 बूंद पिलाए जाते हैं ना बच्चे को। सोचिए, वो पोलियो की दवाई बनाने वाला विद्वान डॉक्टर भी तो विद्वान रहा होगा। मैं उसे प्रणाम करता हूँ जिसने समाज की इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए दवाई बना दी। उसने अपना दिमाग समाज के भलाई में खर्च किया। अब वो चाहता तो अपना दिमाग समाज को कुछ और भी बना सकता था। वो हम भी तो परमाणु बना सकते थे। सबसे पहले पोलियो हमने ही तो बनाई, पोलियो की दवाई भारत ने बनाई। जब पोलियो की दवाई हम बना सकते थे, परमाणु नहीं बना सकते थे? क्या बाद में हमने बनाया नहीं? परमाणु बनाया, नीड थी तो बना लिया। फर्स्ट में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम देश को, दुनिया को विनाश की ओर नहीं ले जाना चाहते। हम विनाश की ओर नहीं ले जाना चाहते, हम विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। दुनिया का विनाश हो, हम ऐसा नहीं चाहते। परमाणु विनाशक है। बोलो हाँ, परमाणु विनाशक है। हम लोग विनाशक चीजें नहीं बनाते जिससे जनता का, समाज का विकास हो। हम लोगों ने वो चीजें बनाई ही नहीं जिससे प्रकृति का, समाज का नुकसान हो। वो तो बाद में मजबूरन बनाना पड़ा ताकि लोग ये ना समझ लें कि तुम्हारे पास ये शक्ति है नहीं। भाई है, हमारे पास भी ये ताकत है, लेकिन हम लोग विनाशक चीजें नहीं बनाते। दवाई बना, अभी देखो हमारे यहाँ अभी कोरोना आया, कोरोना की वैक्सीन बन गई भारत में। बोलो हाँ, दुनिया परमाणु बना रहा है, हम वैक्सीन बना रहे हैं। तो हम दुनिया का दर्द दूर करने की चीजें बनाते हैं और दुनिया दर्द देने की सामान बनाते हैं कि दर्द कैसे दिया जाए। परमाणु पटकोगे तो दर्द होगा, तो तुम दर्द बढ़ाने की दवाई बनाते हो, हम दर्द घटाने की दवाई बनाते हैं। ये अंतर है। इसलिए भारत विश्व का कल्याण हो का नारा देता है। इसलिए आप लोग भी विद्वान हैं, पढ़े हैं, तो ऐसी शिक्षा पाइए, बच्चों को ऐसा पढ़ाइए कि बच्चे पढ़ लिख करके पढ़ने के बाद समाज को, राष्ट्र को कुछ देना सीखें। अच्छा, सुदामा जी बड़े गरीब हैं। माता सुशीला, पति से कहती हैं कि बच्चे भूखे हैं। सुदामा जी बोले आज पानी पिला के सुला दो, कल कुछ शायद भगवान देंगे। सोचिए, सुदामा जी के यहाँ पेट भरने को रोटी नहीं, इतनी गरीबी है। पर सुदामा जी एक बार भी शिकायत नहीं करते कि प्रभु हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं और आपने हमें ये भी नहीं दिया। सुदामा जी भिक्षा मांग लेते हैं, जितना मिल जाए ठीक है। आज द्वारिकाधीश रोने लग गए। रुक्मणी मैया ने पूछा प्रभु क्यों रो रहे हैं? बोले मेरे भक्त पर संकट है। सुदामा 4 दिन से भूखा है, खाया नहीं है, तो आप देते क्यों नहीं हैं? बोले वो लेता ही नहीं। बोले वो जितने 5 घर भिक्षा मांगता है बस, इससे ज़्यादा कोई देता है तो सुदामा जी लेते नहीं हैं। सुदामा जी 10 दिन का संग्रह नहीं करते। सुदामा जी कहते हैं आज का आटा आ गया, आज की दाल आ गई, बस खाओ और भजन करो, कल का देखेंगे कल से। हमारे देश में जिन लोगों ने इस राष्ट्र को कुछ दिया है उन्होंने जोड़कर। अच्छा बताइए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस दी कि नहीं? बताइए, तुलसीदास जी के पास कितनी दौलत थी? मांग कर खाते थे, साधु थे, संग्रह के चक्कर में नहीं थे। कबीरदास जी कितने बड़े आदमी थे, सूरदास जी कितने बड़े आदमी थे। धन, आपने नाम सुना होगा रैदास जी का।
रैदास जी जूता सिलते थे। एक दिन भगवान आए रैदास जी के पास, रैदास ये लो, ये लो, ये तुम्हारे लिए पारस मणि है, ये लो। रैदास जी बोले क्या है? तो भगवान ने क्या, भगवान साधु बनकर आए, पारस मणि लाए और उनके रैदास जी के पास ना वो जूता सिलने वाले जो होते हैं ना मोची भाई, उनके पास लोहे का एक वो होता है जिस पर रख के जूते को ऐसे ठोकते हैं, उसे कुछ बोलते हैं, तो वो लोहे का होता है। तो भगवान आए और रैदास जी के उस लोहे में पारस का स्पर्श करा दिया, तो वो लोहे का क्या बन गया? सोना। और वो वजनदार होता है, 5-7 किलो का तो होता ही होगा, तो लो 5-7 किलो सोना। रैदास जी रोने लगे, हे साधु, तुम भजन करने के लिए साधु बने हो कि लोहे को सोना बनाने के लिए? हमारा नुकसान करा दिया। तो भगवान बोले रैदास जी नुकसान नहीं हुआ, सोना बन गया। अरे बोले अब सोने में रख के थोड़े जूता को ठोकेंगे पीटेंगे, हमारा लोहे का था, अब कहाँ से लाएंगे लोहे का, इतना पैसा नहीं है। बोले इसे बेच दो, तुम्हारे पैसा आ जाएगा, तुम खूब संतों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। रैदास जी बोले आज मैं ये कमाऊंगा, कल मुझे लालच आ गया, पैसे के पीछे भागने लग गया तो मैं ये सब झंझट में नहीं पड़ता। वो ले गए अपना सोने का वो और ले जाके गंगा जी में फेंक आए। सोचिए गंगा जी में 5-7 किलो सोना रैदास जी फेंक आए और जूता सिलने लग गए आके, और फिर पैसा जोड़ के उन्होंने लोहे का फिर वो खरीदा और बोले खबरदार अब छुआया तो जूता सिल। सोचिए ये क्या है? बोले मैं जूता सिल के, जूता बेच के जो कमाता हूं, उस कमाई से रैदास जी अपना पेट भरते और जो पैसा बचता उससे साधु संतों की सेवा करते। एक दिन क्या हुआ कि ये अपने भगवान को रात को सुलाए रैदास जी, और जब सवेरे जागे और नहाए और भगवान को उठाए तो भगवान के पास 2 सोने के सिक्के भगवान ने इनको दे दिया। सुदामा जी, रैदास जी चिमटी से उठाए। चिमटी जानते हो? प्लाकर जानते हो? प्लाकर। रैदास जी ने वो सोने के सिक्के ना हाथ से नहीं छुए, हाथ से चिमटी से उठाए सिक्के और ऐसे ले जाके गंगा जी में डालाए। रात हुई, सोए तो सपने में रैदास जी के भगवान आए और भगवान बोले कि हम तुम्हें सोने के सिक्के दिए थे, तुम गंगा जी में क्यों डाला है? तो रैदास जी बोले प्रभु काहे आप चक्कर में पड़ गए, हमें काहे सोना चांदी दे रहे हो? हम तुमसे मांग रहे हैं क्या? जो मांग रहे हैं उनको दो, हमें तुमसे सोना चाहिए नहीं। तुम अपना प्रेम दो, अपनी भक्ति दो, हमें सोना वोना ना दो, और आज के बाद दोबारा सोना मत दे देना। तब भगवान, सोचिए ये रैदास जी, भगवान बोले सुनो हम तुम्हें सोना देंगे, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं देंगे। तुम्हारे द्वार पे बहुत सारे संत आते हैं, वो संत इसलिए आते हैं कि हमें कहीं भोजन मिले ना मिले, रैदास जी के घर भोजन जरूर मिलेगा, और तुम्हारे पास इतना होता नहीं है। तो एक काम करो, तुम इन संतों के लिए धर्मशाला बनाओ, इन संतों के लिए भोजन का लंगर चलाओ, और हम तुम्हें रोज 2 सोने के सिक्के दिया करेंगे। ठीक है, अब आप आज्ञा कर रहे हैं। अब रोज सोने के सिक्के आए तो रैदास जी ने काम सौंप दिया धर्मशाला बनाने का, लंगर चलाने का। तो वो रैदास जी पैसा खुद ना उठाते, एक आदमी को नियुक्त कर दिया, मतलब मैनेजर टाइप का। तो कहा कि तुम ये ले जाओ और ये जितने संत आ रहे हैं सबको कपड़ा, रहने की व्यवस्था और भोजन की चक्क व्यवस्था करो। और रैदास जी ये सब कराए और खुद अपना झोपड़ी में बैठ के जूता सिल रहे हैं। क्या है ये? त्याग है। यदि हम आज सोने चांदी में उलझ जाएंगे तो जिस हम पैसा कमाने थोड़ी पैदा भये हैं, समाज की सेवा करने, भजन करने। पुण्य हमारे संग पैसा ना जाएगा, हमारे संग हमारा पुण्य जाएगा, हमारा भजन जाएगा। ये बात याद रख